हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए जो क्लास चलने वाली थी, तो फ्रेंड्स इसमें जो है सबसे पहले हम जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो है वो क्लास स्टार्ट करके और इसको लगभग 10 से 12 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे टॉपिक वाइज। तो इसमें एक फर्स्ट वीडियो है। आप इसमें जो है इतिहास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देखनी पड़ेगी जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप देखिए अपने नोट्स में जो है इसको यहाँ पे नोट्स करते चलिए फ्रेंड्स इसमें। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो वीडियो होगा इसका कंप्लीट जो पीडीएफ है मैं फ्रेंड्स वहाँ पे आपका ग्रुप में डाल दूंगा। जो यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए जो ग्रुप बना है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो है सबसे पहले अगर आप इतिहास को कवर करना चाहते हैं बहुत ही जल्दी से, तो इसमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियाँ वो इसमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आप इसको नोट करते चलिए अपने नोट्स में, साथ ही साथ मैं इसके एक्स्ट्रा भी कुछ बोलता चलूँगा। तो आप सबसे पहले नोट करिए फ्रेंड्स, आप 1025 ईस्वी। देखिए 1025 ईस्वी में क्या हुआ था, सोमनाथ के मंदिर पर जो है महमूद गजनवी ने अटैक किया था। तो अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो आपका सोमनाथ का मंदिर है कहां पर है, तो कहां पर है, तो वो है सौराष्ट्र गुजरात में। गुजरात के एक स्थान है सौराष्ट्र, तो वहां पे ये मंदिर था। 1025 ईस्वी में क्या था, महमूद गजनवी ने जो है इस पे आक्रमण किया था, इसको लूटा था। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1191 किस लिए प्रसिद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो हुआ था ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी की इसमें हार हुई। इसके बाद इन्होंने अगले वर्ष एक दूसरा युद्ध लड़ा जो कि 1192 में लड़ा। ये तराइन का द्वितीय युद्ध और निर्णायक युद्ध कहलाए। इसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई। इसके बाद यहाँ पे आप नोट करिए, इसमें 1192 के बाद 1194 नोट करिए। तो 1194 में जो है एक युद्ध लड़ा गया था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। 1194 में चंदावर का युद्ध, आप उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 1336 में जो है विजयनगर की स्थापना हुई। और 1492 में देखिए पूछा जा सकता है कि 1492 किससे संबंधित है, तो वो है कोलंबस से। किससे है, कोलंबस से है। और अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। तो आप जो है जैसे अपना नोट्स बनाओगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमेरिका की खोज, साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा स्पेस कर दीजिए जहाँ पे इसका कोलंबस से रिलेटेड कोई अलग क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको नोट्स कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 1498 वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। इसके बाद यहाँ पे अगला जो सन है ये है 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई। और ये दीन ए इलाही धर्म जो है किसने चलाया था, ये चलाया था अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म को प्रथम एवं अंतिम मानने वाला कौन था, तो अंतिम हिंदू, प्रथम एवं अंतिम हिंदू था बीरबल, जो कि बचपन का नाम जो था, ये अन्य नाम था इनका, वो था महेश बीरबल का नाम। इसके बाद यहाँ पे 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। और फ्रेंड्स देखिए इनके एक तरह से मान कर चलिए ये है टॉपिक के नाम। तो इसका डिटेल्स में हम देखिए आगे पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी। तो आप इन जो ये सन है, ये तिथियाँ आप इनको नोट्स कर लीजिए इसमें। इसके बाद 1674 में छत्रपति शिवाजी का राज्यारोहण हुआ। छत्रपति शिवाजी के लिए एक देखिए आपने सुना होगा सभी ने, अष्टप्रधान क्या था, शिवाजी का मंत्रिमंडल था। शिवाजी का मंत्रिमंडल, शिवाजी का राज्यारोहण कहाँ हुआ था देखिए, या तिलक तो हुआ था रायगढ़ में। कहाँ पे हुआ था, रायगढ़ में। शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे तो वो थे दादा कोंडदेव, और धार्मिक गुरु तो वो थे तुकाराम। इसके बाद यहाँ पे 1773 में एक एक्ट बना था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि काफ़ी फेमस रहा। इसमें काफ़ी सारे कार्य हुए, ये पढ़ेंगे हम पॉलिटी में। तो आपके लिए यहाँ पे जो है सन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट कब बना, तो 1773। 1784 में बना पिट्स इंडिया एक्ट, कब बना, 1784 में। इसके बाद 1857, सभी आप इससे परिचित होंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, या 1857 की क्रांति। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुई थी। इसका जो प्रथम आभास हुआ था वह होता बैरकपुर छावनी में, जो कि बंगाल कोलकाता में है।
इसका प्रथम आभास हुआ था। उस समय देखिए वो 34वीं वाहिनी थी बैरकपुर छावनी, वहां थे मंगल पांडे ने वहां पे जो है विद्रोह किया था, उन्हें जो है शिफ्ट कर दिया गया था मेरठ। और मेरठ कौन सी वाहिनी थी पूछा जा सकता है, तो वो थी तीसरी वाहिनी। इसी के बाद देखिए 1857 में क्वेश्चन आ सकता है, 1857 के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था, प्रधानमंत्री, तो पीएम था पामिस्टन और भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और गवर्नर जनरल के पद को बदलकर जो है एक पद बना दिया गया था वायसराय। तो प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग। पूछा जा सकता है, आप इसको फ्रेंड्स नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है मैं स्पीड से बोलता जा रहा हूँ, आप इसको जो है नोट्स करते चलिए। इसमें देखिए 1857 के समय विभिन्न क्षेत्रों में देखिए नेतृत्व किया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो देखिए झांसी और ग्वालियर में किया था झांसी की रानी ने। किसने किया था, झांसी की रानी में। इसके बाद लखनऊ में जो नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने। इसके बाद इलाहाबाद में लियाकत अली, बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर कुंवर सिंह थे और जो कि जगदीशपुर बिहार में जो है एक जमींदार थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। लखनऊ में किया था नाना साहब ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 में, और जो अंत हुआ था देखिए 1857 की क्रांति के बाद ये हुआ था 1858 में, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था। इसके बाद 1872 आप नोट्स कर लिए, इसमें जो है थोड़ा सा स्पेस कर दीजिए जो कि आप यहाँ पे जो है नोट्स कर सकते हैं। 1872 में कूका विद्रोह हुआ। कूका विद्रोह पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए पिछली बार में जो आपका जीके वाला पार्ट था उसमें पूछा गया था कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था कूका। और प्रथम जनगणना भी जो है 1872 में हुई थी। इसके बाद यहाँ पे अगला जो सन है यहाँ पे है 1875। ये जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, ये हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई। और आपका जो है एक आपने नारा सुना होगा, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा था ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद यहाँ पे एक आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती जी ने, शुद्धि आंदोलन, जिसमें कि कोई हिंदू अगर मुसलमान बन गया, कोई और धर्म जो है वो मान लिया, तो उसने दोबारा से उसमें जो है हिंदू धर्म में जो है वो प्रवेश कर सकता है इसमें। इसके बाद देखिए 1877 यहाँ पे आपका 1881 में क्या हुआ, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस की जो स्थापना हुई और इसके जो स्थापक माने जाते हैं वो है लॉर्ड एलन एक्टोविन ह्यूम, यानी कि एयो ह्यूम। इस समय कांग्रेस जब जो स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की जो है दिमाग की उपज ही माना जाता है कांग्रेस को। और देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में बंबई में हुई थी, और पहला अधिवेशन भी बंबई में ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वेमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। इसके बाद देखिए प्रथम जो पारसी था अध्यक्ष बनने वाला वो था दादा भाई नेहरू जी, प्रथम मुस्लिम था बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम अंग्रेज था जॉर्ज। इसी के बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है देखिए 1885 से, तो इसमें कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। अब इनका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कहाँ ये बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, और ये नायडू बनी थी 1925 में। तो फ्रेंड्स आप जो है इन पॉइंट को नोट करते चलिए। इसके बाद आपका ये है 1896, यहाँ पे 96 देखिए मिस्टेक है ये, तो ये आप इसको 97 कर लीजिए, 1897। तो 1897 में जो है रामकिशन मिशन की स्थापना हुई, और ये जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये स्थापित किया गया रामकिशन मिशन। देखिए इनके जो बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद के, तो वो था नरेंद्र नाथ या नरेंद्र दत्त। तो इसके बाद इनकी जो पुस्तक है आप नोट कर लीजिए, ज्ञान योग कर्म योग। इनका एक सन है 1893। आपने सुना होगा शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो है इन्होंने प्रतिभाग किया था, भारत की ओर से अमेरिका में हुआ था शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में। इसके बाद यहाँ पे 1904 में जो है आपका भारतीय अधिनियम जो है वो पारित हुआ। इसके बाद देखिए 1905 में जो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ,
देखिए 1905 में क्या होता, बंगाल का विभाजन, और ये जो बंगाल का विभाजन किया गया था ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नोट्स कर लीजिए, कौन थे, लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। तो आप जो है इनको नोट्स कर लीजिए फ्रेंड्स। इसी के बाद देखिए बंगाल का विभाजन रद्द किया गया 1911 में। तो इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके बाद 1907 में जो है यहाँ पे सूरत में अधिवेशन हुआ और कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। आपने क्वेश्चन सुना होगा कि गरम दल के नेताओं के नाम, तो लाल बाल पाल आपका। और देखिए इनका जो मिलन हुआ था वो हुआ था 1916 में, लखनऊ में एक समझौता हुआ था, उसमें ये जो है मिले थे। यहाँ पे आपका 1909 में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले अलग थे और मिंटो अलग थे, तो मार्ले मिंटो ये दो सदस्य थे, अंग्रेज थे ये दोनों। तो इन्होंने जो सुधार किए थे 1909 में, उनको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। इसके बाद यहाँ पे 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था, लॉर्ड हार्डिंग। देखिए जॉर्ज पंचम आए थे यहाँ पे इस समय महारानी के साथ, तो उसी समय जो है दिल्ली दरबार लगा था। ये लगा था क्योंकि 1912 में जो है कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी परिवर्तन कर दिया गया था, दिल्ली जो है राजधानी बना दी गई थी कलकत्ता से बदलकर। इसके बाद 1912 में आप यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं, 1912 में एक कांड हुआ था, बम कांड। रास बिहारी बोस ने जो है लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर एक बम फेंक दिया था, तो उसको बोला जाता है हार्डिंग बम कांड 1912। बसंत विश्वास के साथ जो है मिलके रास बिहारी बोस ने ये फेंका था। इसके बाद आप नोट्स करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1916 में एक जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, तो उसको बोला जाता है लखनऊ का जो है लखनऊ समझौता, क्योंकि लीग और जो है कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था। इसी में नरम दल और गरम दल आपस में मिले थे आपका। इसके बाद 1917 में चंपारण का प्रथम जो है गांधी का सफल आंदोलन हुआ था। चंपारण का जो आंदोलन हुआ था, पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बिहार में। और ये 3 कटिया एक पद्धति सुनी होगी आपने, जिसमें 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करनी होती थी। तो ये यही था चंपारण का आंदोलन 1917 में, गांधी का प्रथम सफल आंदोलन था। इसके बाद यहाँ पे आप नोट करिए 1919, यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो है हत्याकांड हुआ अमृतसर पंजाब में। ये देखिए यहाँ पे जो सभा कर रहे थे जो सिख ये इसमें, तो ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जो है वो रिहाई के लिए जो है ये कर रहे थे यहाँ पे आपका। देखिए जलियांवाला कांड में देखिए 2 महत्वपूर्ण काफी सारी जो है उपाधियां वो लौटा दी गई थी। गांधी के द्वारा लौटाई गई थी कैसर ए हिंद की उपाधि, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो उपाधि लौटाई गई थी वो लौटाई थी नाइटहुड की। तो आप इसको यहाँ पे जो है नोट्स कर लीजिए फ्रेंड्स। तो इतना स्पेस करके चलिए, आप इसमें लगभग जो फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट इन्हीं में से काफी सारे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और बीच बीच में जब इतिहास का जब कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में बहुत ही आसानी से आप इसको जो है समझ सकते हैं। इसके बाद 1919 में चेम्सफोर्ड जो है वो सुधार हुआ। तो अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, देखिए 1919 के समय गवर्नर जनरल कौन था या अंग्रेज कौन था भारत में जो था, तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है इसको। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1920 यहाँ पे ऐसे आंदोलन चलाया, ये चलाया गया था गांधी के द्वारा 1920 में। इसके बाद 1920 में ही खिलाफत आंदोलन चलाया गया। इसके बाद 1921 यहाँ पे नोट्स कर लीजिए, यहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, ये की गई थी जो दयाराम साहनी के द्वारा 1922 में। यहाँ पे आपका देखिए ये नोट्स कर लीजिए, 1922 में ये आपका मोहनजोदड़ो की खोज हुई, ये की थी बैनर्जी द्वारा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1922 फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिए। तो ये 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी चोरा चोरी कांड की। कब हुई थी? 5 फरवरी को। आप इसको नोट करते चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ तो आपको देखिए ये जब बीच बीच में टॉपिक आएगा इतिहास में तो आपको बहुत ही ईजी से आप इनको समझ सकते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे 1929 आपने काफ़ी बार सुना होगा और काफ़ी बार क्वेश्चन को फेस भी किया होगा। 1929 में कांग्रेस द्वारा जो है प्रथम बार जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो पूर्ण स्वराज्य की जो प्रथम मांग पहली बार की थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसके बाद यहाँ पे अगला 1930 में सविनय आंदोलन चलाया गया, ये भी गांधी के द्वारा चलाया गया था।
देखिए 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की जो है यात्रा वो शुरू हुई। इसके बाद 1930, 31 और 32 यहाँ पे 3 गोल मेज सम्मेलन हुए, ये हुए थे इंग्लैंड में हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 30, 31, 32। और देखिए तीनों में एकमात्र भारतीय थे जो कि तीनों में भाग लिया था, वो थे BR अम्बेडकर। और देखिए कांग्रेस ने जो है प्रथम बार जो भाग लिया था वो लिया था किसमें, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में। और कांग्रेस की ओर से भी किसने भाग लिया था, गांधी। बाद तृतीय हुआ 1932 में। इसके बाद 1932 में ही जो है पूना पैक्ट समझौता हुआ, पूना पैक्ट समझौता। इसके बाद 1935 आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसमें RBI की स्थापना हुई, RBI की स्थापना यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में। और इसका जो मुख्यालय है RBI का वो है आपका मुंबई में। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया था 1949 को। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया और ये बंबई से स्टार्ट किया गया था, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन का आयोजन किया गया। 1943 में, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए इसको, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। इसके बाद 1945, तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो UNO की खोज कब हुई, 24 अक्टूबर 1945, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके बाद और देखिए UNO से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, देखिए UNO या संयुक्त राष्ट्र संघ में एकमात्र भारतीय जिन्होंने कि हिंदी में अपना भाषण दिया था, भारत के महान विभूतियां, वो है देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है हिंदी में भाषण दिया था UNO में। इसके बाद कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ ये हुआ था 1946 को। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान, वो भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। और इसका जो ये बैठक हुई थी ये हुई थी दिल्ली में। और प्रथम बैठक में जो है इसका विरोध किया था वो किया था मुस्लिम लीग ने। इसके बाद 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। और फ्रेंड्स देखिए अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारा जो ग्रुप का वो नंबर है तो आप उसको वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई बेवजह जो है आप उस पर कॉल मत करिए, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप में जो है स्टूडेंट जुड़े हैं, तो अगर आप सभी कॉल करेंगे तो मैं परेशान हो जाऊँगा फ्रेंड्स इसके लिए। इसके बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति मिली। इसके बाद 1947 में ही भारत जो है, भारत विभाजन जो है माउंटबेटन, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1948 में देखिए 30 जनवरी 1948 में जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, गांधी जी की हत्या। इसके बाद यहाँ पे आपका 1950 में भारत गणराज्य बना और 1950 में जो है संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को आपका। इसके बाद योजना आयोग की स्थापना की गई 1950 में ही। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का देखिए 2015 में जो नाम बदल कर रख दिया गया था वो रख दिया गया था नीति आयोग, नीति आयोग। आपका देखिए भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। तो इसके बाद 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इसके बाद 1952 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। कई बार कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो 1952 में। इसके बाद 1952 में ही जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, NDC, नेशनल काउंसिल इन डेवलपमेंट, आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद 1953 में माउंट एवरेस्ट पर जो है विजय प्राप्त की। इसके बाद आपका 1955 में जो है कि भारतीय स्टेट बैंक, और देखिए ये जो है सबसे बड़ा जो है वाणिज्यिक जो बैंक होता है SBI। और SBI ने जो अपनी सबसे पहले जो शाखा खोली थी अदर देशों में, वो खोली थी चीन में। कहाँ पे खोली थी, चीन में। इसके बाद 1957 में जम्मू कश्मीर जो है वो आज़ाद हुआ। और जम्मू कश्मीर का जो है आपको पता होगा अलग संविधान है और वहाँ पे जो है अनुच्छेद 370 लागू होता है। इसके बाद 1957 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन हुआ, CSO यानी कि आपका। देखिए फ्रेंड्स इसी में जो है हम इतिहास का पहला जो है चैप्टर स्टार्ट करें, ये है प्रमुख अभिलेख। तो हम कंप्लीट जो है वो चैप्टर करेंगे इसमें, इतिहास और भूगोल में कंप्लीट आपको यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग में मैं बहुत जल्दी करा दूंगा आपको।
देखिए इसमें क्वेश्चन, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और डाटा भी मेरे पास नहीं बचा आज, क्योंकि शादी में बिजी थे, तो इसी वजह से जो है वहाँ पे ये जो ख़त्म हो गया। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है प्रमुख अभिलेख से, एपिग्राफी क्या होता है, अभिलेख। इसमें आपका सबसे जो अधिक अभिलेख प्राप्त हुए भारत में, वो कहाँ से हुए, किस स्थान से हुए, तो वो हुए थे मैसूर से। इसके बाद सबसे प्राचीन अभिलेख जो प्राप्त हुआ वो हुआ था ईरान एशिया माइनर के बोझगोई स्थान से। ये कितना पुराना है, तो ये है 1400 ईसा पूर्व पुराना। इसके बाद इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य यानी कि वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है इसमें। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए प्राप्त कहां से हुआ, ये ईरान से, और उल्लेख किसका मिलता है इसमें, वैदिक देवताओं का इसमें। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बर्सिबोलिस व बेहिस्तान अभिलेख, ये 6वीं शताब्दी से संबंधित था, और ये दारा प्रथम द्वारा जो है उनकी सिंध पे जो विजय प्राप्त की थी उनसे संबंधित है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं पीडीएफ तो वहाँ पे डाल दूंगा ग्रुप में, आप जो है वहाँ से देख सकते हैं, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अपने नोट्स में से भी देख के, इसके अलावा जो एग्जाम में आ सकते हैं तो आप उनको नोट्स करते चलिए इसमें। इसके बाद प्रथम संस्कृत अभिलेख, ये है जूनागढ़ का अभिलेख या गिरनार। तो जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में, आप सभी को पता होगा। ये जो है रुद्रदामन, और ये जो है सबसे पहले ये किसका शिलालेख था, अशोक का शिलालेख था। और प्रथम संस्कृत अभिलेख कौन सा है शिलालेख, तो यह है जूनागढ़ का अभिलेख इसमें। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं कल से सोच रहा हूँ कि लगभग यहाँ पे आपको 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। देखिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जल्दी जल्दी, तो वो लगभग 10 ही मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा भी आप नहीं देख पाएंगे इसमें। देखिए भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, ये जो है प्रतिहार नरेश जो है यशोवर्मन से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पे हाथी गुफा अभिलेख पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी पूछा गया था यूपी बीएड में। तो देखिए ये कलिंग राजा खारेवल द्वारा जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि कलिंग राजा से संबंधित है। कलिंग के राजा कौन थे, खारेवल, और ये जैन धर्म से संबंधित थे। कलिंग के जो राजा थे खारेवल। अब खारेवल पूछा जा सकता है किस धर्म से संबंधित है, तो ये है जैन से। और हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, ये है उड़ीसा और भुवनेश्वर में, यानी कि आपका भुवनेश्वर पता होगा आपका उड़ीसा में है, कि उदयगिरी पहाड़ियों में। कहाँ पे है, उदयगिरी पहाड़ियों में इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में जो है ये वर्णन है समुद्रगुप्त की जो विजय थी, इसमें जो उनके दरबारी थे हरिसेन, उनकी इसमें, और ये जो है